नंबर 6 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले एक ABC नेम का राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा। ज्योमेट्री में हमेशा सारा वर्क किससे करना चाहिए बच्चों? स्केल की हेल्प से। ठीक है, दिस इज़ योर ABC राइट एंगल। यहाँ मैंने राइट एंगल बना दिया। ओके, मैंने इस B पॉइंट पे बना दिया। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया एंड O इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका बिल्कुल मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। मध्य बिंदु मिड पॉइंट का मतलब है ये जो लाइन अगर आपकी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है तो जो O है ना वो बिल्कुल A से भी 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, C से भी 3 की। अगर 8 सेंटीमीटर की है तो A से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, C से भी 4। मतलब C और A से इसकी जो पॉइंट A की डिस्टेंस है वो बराबर बराबर है ना। तो मिड पॉइंट हो गया बिल्कुल सेंटर में। अब ये बोल रहा है ये मिड पॉइंट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक्सप्लेन O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B, C एंड O। बोल रहा है कि जो O है ये B से, A से, C से, तीनों से बराबर बराबर की दूरी पे होगा। भाई इन दोनों से तो था ही, अब ये भी B से भी बराबर दूरी पे, कुल मिला के ये करना है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? लेट्स सी। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BC के बिल्कुल बराबर लाइन, इक्वल, बिल्कुल इक्वल और पैरेलल। BC के इक्वल और पैरेलल ये लाइन हमने कंस्ट्रक्शन डॉट से इसलिए कर रहा हूँ जिसको आपको पता लग जाए कि भाई ये हमने कंस्ट्रक्शन में, इसको डार्क कर देता हूँ इस लाइन को भी, कंस्ट्रक्शन वाली को हम डॉट लाइन से। और एक लाइन और कंस्ट्रक्शन करूँगा वो है, अब इस पॉइंट को नेम दे देते हैं D। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी AD जो हमारे है ना कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किया? AB इक्वल्स टू, सॉरी AD नॉट B, AD इक्वल्स टू BC, बिल्कुल बराबर। एंड AD इज़ पैरेलल टू BC, वो बराबर भी है और पैरेलल भी है। ठीक है। सेकंड हमने एक और चीज़ कंस्ट्रक्ट करी विच इज़ DC, इट इज़ इक्वल्स टू AB। ये जो DC लाइन खींची वो AB के बराबर है एंड DC इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB, समांतर भी है और बराबर भी है। ओके, नाउ इसको हम आगे तक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओके, सो अब ये क्या बन गया आपका? ऐसा फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, दैट फिगर इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। वो फिगर क्या कहलाता है आपका? रेक्टेंगल। देयरफॉर दिस इज साइन ऑफ देयरफॉर। देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD कैसा होता है? ABCD क्या हो कहलाएगा फिर? इसलिए ABCD आपका क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा, है ना। क्यों? बिकॉज हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उससे, बिकॉज अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये रीज़न है कि ये ABCD क्या हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन ये ABCD हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके, एंड इसके एंगल्स की बात करें, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो कि ये एंगल तो 90 था ही, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90। ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी 90, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90। एंड इट्स ऑल इंटीरियर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है ना। राइट एंगल भी है इसके सारे एंगल, और इसके अपोजिट साइड इक्वल
एंड पैरेलल हैं। अब बात करें हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो ये O है ये B से A से और C से बराबर दूरी पे है। अब डायगनल्स की बात करें, ये तो प्रूव हो गया कि भाई ये रेक्टेंगल हो गया, है ना, कंफर्म हो गया कि भाई कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल। ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था। अब हमें रेक्टेंगल के डायगनल की बात करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखिए ये तो इक्वल था ही, है ना, ये तो इक्वल था ही, आपको दिया हुआ था मिड पॉइंट है तो ये तो इक्वल था ही। बस ये हमें प्रूव कर देना, अगर ये भी इक्वल हो जाए तो ये सारा ये जो ABC वाला है आपका O का जो डिस्टेंस है ABC से वो इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो डायगनल की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए अब ये क्या हो चुका है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये डायगनल हो गया, ये भी डायगनल हो गया, विकर्ण हो गया। तो हमें पता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में डायगनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बस अब इतना सा लिखना बाकी है आपका, इन रेक्टेंगल diagonal are equal and bisect each other. Now in rectangle diagonal are equal and bisect each other. भाई एक दूसरे को बराबर भागों में काट रहे हैं, डायगनल बराबर भागों में काटा, मतलब इस AC ने इस BD को BO इक्वल्स टू OD में डिवाइड कर दिया। ये मान लीजिए अगर 6 सेंटीमीटर का था तो AC ने इसको 3 और 3 में डिवाइड कर दिया। ये भी 6 का है तो इस BD ने इसको 3 और 3 में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है ये चारों भाग इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि भाई जब डायगनल इक्वल थे और बाइसेक्ट हुआ हुआ पार्ट भी क्या होगा भाई, बराबर हुआ हुआ पार्ट है ना। जब 6 और 6 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3 3 3, तो चारों पार्ट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। डेट्स वाई आपका जो AO है वो इक्वल्स टू OC, है ना, एंड BO इज़ इक्वल्स टू, ये चारों कैसे हो जाएंगे, OD। आपको यही तो प्रूव करना था। आपको तो इनमें से बस 3 चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी, OA, OC, OB। इसका मतलब जो हमारा O पॉइंट है ना, वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम ABC। एंड में लिख देंगे देयरफॉर O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B, C। ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। थैंक यू। Please like this video and subscribe my channel and share this video to your friends. Thank you. Have a nice day.